अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, मेरे साथ है मरियम नवाज़। आज सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच ने अदलिया में एजेंसीज़ की इंटरफेरेंस पे 100 मोटो केस की समाअत की। ये तीसरी समाअत है जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और दूसरी मुख्तलिफ बार के जो अहदेदार थे, उनके वकला थे, उन्होंने मुख्तलिफ सजेशन दी कि अदलिया में जो एग्जेक्टिव और एजेंसीज़ की इंटरफेरेंस को कैसे रोका जा सकता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे सिक्योर हो सकती है। तो उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मरियम से पूछूंगा कि आज हुकूमत ने जवाब देना था, क्योंकि 3 हाई कोर्ट ने कहा कि जी एजेंसीज़ की इंटरफेरेंस ओपन सीक्रेट है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इस मामले को इनिशिएट किया, वो तो ज़्यादा। तो हुकूमत ने आज जवाब क्यों नहीं जमा कराया मरियम? आज तो हुकूमत आई तो बड़े ताजुब की बात ये थी कि अटॉर्नी जनरल ने आके बताया कि जो पिछली समाअत का हुक्मनामा है वो अभी तक ना जारी हुआ है, ना उनको मिला है कि वो वज़ीर आज़म से कंसल्टेशन करके उसका जवाब जमा कराते। तो फिर ओपन कोर्ट के अंदर हुक्मनामे का प्रिंट लिया गया, हुक्मनामे पर दस्तखत कराए गए, और उसके अलावा जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने ओपन कोर्ट में ही उस हुक्मनामे में अपना इजाफी नोट भी तहरीर किया। और उनका इजाफी नोट अगर आपको सिर्फ बता दूँ तो वो ये था कि जैसे चीफ जस्टिस कादी फैज़ी साहब पिछली समाअतों पर कहते रहे हैं कि जो अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला है वो पुराना मामला है, उनके दौर में कुछ नहीं हुआ। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि जो हाई कोर्ट्स के खतूत हैं, जो हाई कोर्ट के प्रपोजल्स हैं, तमाम हाई कोर्ट्स क्या है, अगर उनको सामने रखें तो अदलिया के अंदर मुदाखलत का जो सिलसिला है एग्जेक्टिव का, वो अभी तक चल रहा है, वो रुका नहीं है, और इस पर वफाकी हुकूमत जवाबदेह है, और वफाकी हुकूमत अपना जवाब जमा कराए। तो अब वफाकी हुकूमत लेकिन ये मरियम मुझे बताएं कि मैं भी 13-14 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। अमूमन ये होता है कि हाई प्रोफाइल केसेस में केस रिजर्व होता है, 3 घंटे बाद आते हैं जजेस तो साइन करते हैं। ये क्यों जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये तो 30 अप्रैल का ऑर्डर है, ये जजेस को सर्कुलेट क्यों नहीं हुआ? वजह क्या है? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि कोई डर था कि किसी जज ने कोई नोट लिख देना है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यहाँ हम एजेंसी की इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, ये जिस तरह जजेस को कंट्रोल करने की माजरत के साथ बात हो रही है, और माजी में काजी साहब खुद विक्टिम रहे हैं। आज आपने वही चीज़ें अपने ब्रदर जजेस पे आजमा रहे हैं। देखिए, आप तो 30 अप्रैल के हुक्मनामे की बात करें जो शायद चंद लफ्ज़ों का था और इससे इतना फ़र्क नहीं आया। जो आपने हुक्मनामा ब्रेक किया था 3 अप्रैल की समाअत का, उसके बाद तो मुझे लगता है वो डर गए हैं इस केस की समाअत के हुक्मनामे ज़रा ताख़ीर से आने लगे हैं। वो हुक्मनामा आज भी अपलोड नहीं हुआ, उसके मुतालिक कोई बात नहीं करता। 30 अप्रैल का जो ऑर्डर था वो भी आज पता चला कि वो भी पूरा हफ्ता नहीं आया। और मज़े की बात है कि हम, क्योंकि वो ओपन कोर्ट में डिक्टेट हुआ था, तो ये एक अंडरस्टूड सी बात थी कि उसमें ऐसा क्या है कि आपने दस्तखत नहीं कराए और अभी तक पहुंचाया नहीं है उन तमाम लोगों को। नहीं, ये तो मैं हैरान हूँ कि इफ्तिखार जोई साहब वाला स्टाइल है कि वो जिस तरह जजेस को, जस्टिस कादी फैज़ा ठीक है, उनकी ओपिनियन हो सकती है, वो वाज़े तौर पे एग्जेक्टिव के साथ खड़े हैं 6 जजेस के मामले में, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में उनकी सोच आपने देखी होगी, एग्जेक्टिव मौजूदा की और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की, वो एक ही है। चाहे वो इंटरफेरेंस है एग्जेक्टिव की, चाहे सोशल मीडिया का मामला है, चाहे 9 मई PTI को किस तरह हैंडल करना है, वो एक पेज पे है सारे, और ये ओपन सीक्रेट है। कल काजी साहब ने, आपने देखा होगा, फैज़ाबाद धरना की जो केस चल रहा था, वो 5-6 दफ़ा 9 मई का जिक्र किया। क्यों किया? किसकी खुशनुदी के लिए किया? या वो खुद समझते हैं? मैं समझता हूँ कि वो ज़ाती तौर पर समझते हैं कि बहुत बड़ा मामला है। इसी तरह जिस तरह साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा समझते थे कि नवाज शरीफ और ये करप्ट लोग हैं, इनको निकालना है, इसी तरह काजी साहब की भी सोच है एक जमात के बारे में, वो मैं इसके नहीं है, लेकिन वो ये चीज़ें ओपन सीक्रेट है। लेकिन क्या ये जो मैं समझता हूँ कि यहाँ इंटरनल इंटरफेरेंस की बात काजी साहब करते हैं, ये आप जज को, और आज मैं देख रहा था कि जस्टिस अतर मिनल्ला कोई बात कर रहे हैं, उनको टोका जा रहा था, ये क्या मैसेज दिया जा रहा है कि इससे तो बेहतर है कि केस को वाइंड अप करें? ये तो परसेप्शन ये बात रही है कि 2 ब्लॉक में दिया है, और काजी साहब या वो अना का इशू बना बैठे हैं, या कोई मामला, वो इस मामले को किसी और तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और वो अभी तक समझते हैं कि हमें इंक्वायरी कमीशन वाला मामला ठीक था। हालांकि वही इंक्वायरी कमीशन जिसने फैज़ाबाद धरना में उनकी जजमेंट को उड़ा दिया, वो चाहते हैं कि वही हैशर इन 6 जजेस का हो। देखिए, आप क्या देखते हैं? देखिए, सब कुछ चीफ जस्टिस कादी फैज़ा के सामने है, लेकिन मसला ये है कि वो एक जुमले के अंदर पहले कुछ और बात कर रहे होते हैं और फिर उसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी बात कर रहे होते हैं। जो उनके तजादात अगर एक जुमले में आते तो वो फिर उनके कंडक्ट में भी दिखाई देते हैं। एक तरफ उनको फैज़ाबाद धरना कमीशन का रिजल्ट
पता चल गया, लेकिन वो जजेस ख़त के मामले पर अभी तक ये समझते हैं कि नहीं धरना इंक्वायरी कमीशन हुकूमत की जानिब से ही बनना चाहिए था। आज उनके सामने जो तजावीज़ दी गई है वो जुडिशल कमीशन बनाने की दी गई हैं। देखना ये भी है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब माजी की जो रिवायतें हैं उनको बरकरार रखते हुए हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल कोई कमीशन बना के इस मामले की इंक्वायरी की तरफ जाएंगे या फिर नहीं, ये वाकई में वो मिट्टी पाओ प्रोग्राम होगा, माजी की सारी बातें ख़त्म हैं, आप फ्यूचर के बारे में बात करें। उसके अलावा ये भी है कि ये जो बेंच है मौजूदा, इसने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है, जो धड़ेबाजी ख़त्म होने की बात होती थी ना बार बार ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया, वो नहीं है। ग्रुपिंग हेड जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और अब मजे की बात यह है कि नया ग्रुप आ गया है। पहले तो जस्टिस अतर मिनल्ला आपके ग्रुप के समझे जाते थे, अब एक नया ग्रुप है और उस ग्रुप की हमें समझ भी नहीं आ रही कि उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला भी हैं। ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब के अपने साथी थे, लेकिन उनका अपना कंडक्ट, उनका अपना बयानिया जो वो बैठ के लोग कहते हैं कि नहीं जजेस का बयानिया नहीं होता, जजमेंट होती है। चीफ जस्टिस का बयानिया है, क्योंकि जजमेंट के अंदर तो कुछ नजर नहीं आता और फिर इस तरह की जजमेंट्स भी जारी नहीं होती। तो खैर जिस तरीके से वो गवर्नमेंट के साथ रिलेशन एक बात तो मरियम फिर हो गई ना कि वो हम ख्याल नहीं थे, हम ख्याल होते तो अभी भी काजी साहब जो कर रहे थे वो कर रहे होते। वो जजेस ने अपनी अब जो जस्टिस अतर मिनल्ला और इनमें जो रिफ्ट मुझे नज़र आई है वो आई है जनवरी के बाद से, जो कुछ चीज़ें हुई, जो बल्ले वाला इंट्रा पार्टी इलेक्शन या जिस तरह इमरान को सजाएं हुई, साइफर में बेल दी इमरान दिसंबर से चल रहा था, दिसंबर में जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने बेल दी साइफर केस, बल्कि जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने इलेक्शंस के मामले पर इजाफी नोट लिखा था तब से ये मामला हाँ वो फिर बेंच से भी अलग हो। तो खैर सोचों में देखें इख्तलाफ राय पे एहतराम करना चाहिए, लेकिन बीइंग हेड जब आप असर्ट करेंगे और यही आप विक्टिम रहे हैं माजी में, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? तो ये जो आज मैंने देखा कि ये बड़ा अनहोनी और मुनासिब नहीं था कि आप उस वक्त साइन करवा रहे हैं। लेकिन जैसे जमाल और जैसे नईम अफगान, क्योंकि वो बलूचिस्तान में ज़रा होता है ना कि बिरादरी का बड़ा आदमी जो कर दे वो ज़रा नहीं, लेकिन हालांकि मैं समझता हूँ कि जजेस को इस बात पे उनको पोलाइटली कहना चाहिए कि काजी साहब हम पे ट्रस्ट कर लेते, अब पहले एक हफ्ता पहले ये आर्डर जारी कर देते, हुकूमत का जवाब भी आ जाता था। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को ना वकील की ज़रूरत है ना कहीं जाने की, यहाँ जजेस ही एक दूसरे जिस तरह इस केस को प्लीड कर रहे हैं। एक तरफ कुछ जजेस हैं जो 6 जजेस के साथ खड़े हैं या हाई कोर्ट के साथ खड़े हैं, दूसरे जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के साथ खड़े हैं। आपकी क्या परसेप्शन बन रही है? देखिए मुझे तो ये लगता है कि एग्जीक्यूटिव के साथ ज़्यादा जजेस नहीं खड़े, एग्जीक्यूटिव के साथ एक ही जज खड़े। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की राय थोड़ी मुख्तलिफ है, वो ये कहती है कि जजेस को जवाब खुद देना चाहिए या फिर उनको प्रेशर हैंडलिंग आनी चाहिए या उनको अपने कंटेम्प्ट की पावर्स यूज़ करनी चाहिए थी, ख़त नहीं लिखना चाहिए था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान एग्जीक्यूटिव को किसी भी जगह डिफेंड करते हुए नहीं दिखाई दिए, बल्कि पिछली हेयरिंग के ऊपर तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारी एजेंसियां कायम हैं इनका कोई कानून बता दीजिए, बुनियाद बता दीजिए। और आज की समात में वो खामोशी थे, ज़्यादा बोले नहीं। बाकी जो दोनों जजेस हैं जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह का तो हमें मालूम है, वो तो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत होती रही, अब हमें इसको ख़त्म करना है, कोई मैकेनिज्म बनाना है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तो आज खुद भी एतराफ़ किया कि उनके ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश की जाती रही एक मौके के ऊपर, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं तो दबाव में नहीं आया। लेकिन वो ये मानते हैं कि भाई हाँ दबाव डाला जाता है, दबाव डालने की कोशिशें होती हैं, हमें इस रास्ते को बंद करना है। तो एग्जीक्यूटिव को सिर्फ एक ही जज डिफेंड कर रहा है और उनका नाम चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब। और ये अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि आपको, क्योंकि आप माजी में एग्जीक्यूटिव की वजह से बहुत कुछ सफ़र करते रहे, एजेंसियों की वजह से आप ज़ेर अताब रहे एक लंबा अरसा, लेकिन आपने जब ओहदा संभाला तो आप अपने साथी जजेस के जो कि इस वक्त किसी भी तरह ज़ेर अताब हैं उनके साथ खड़े होने के बजाय आप हुकूमत और एग्जीक्यूटिव को डिफेंड कर रहे हैं। इसके पीछे अगर मुहर्रकात हम कहते हैं एक्सटेंशन वाला कानून है तो उस पर बुरा मान जाते हैं, सबूत मांगना शुरू कर देते हैं। देखें बात यह है कि कल मेरी इस मामले में हुकूमती कई फंक्शनरी से बात हुई, वो एडमिट कर रहे हैं कि कंसिडरेशन हो रही है। वो कह रहे हैं कि पहले जो है वो ओहदा हमने चीफ जस्टिस का उसका टेन्योर 3 साल करना था, अब यह है कि सारों को जरा खामोश कि 3 साल सबके टाइम बढ़ा दी जाए, 65 से 68 कर दी जाए, हाई कोर्ट में 62 से 65 कर दी जाए। और वो ये भी कह रहे थे कि सिविल सर्वेंट सरकारी भी इनकी एज बढ़ाई जाए। एक तो भाई पेंशन बजट ज़्यादा है, IMF को भी बड़ा कंसर्न है, तो ये वजूहात बताई जा रही हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि काजी साहब ने क्या ये मामला तो मेरा ख्याल है बहुत पेटी है वो कि ये इस एक्सटेंशन के लिए मैं नहीं मानता। क्या वो इस चीज़ से वो समझ रहे हैं, जो मुझे समझ आई, वो समझ रहे हैं कि ये 6 जजेस का लेटर जो वाक़यात थे ये बंदियाल साहब के दौर में, मेरे दौर में ऐसा लग रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। वो इस चीज़ को इस तरह समझ रहे हैं और वो न जो है वो सो मोटो के हक में थे, मजबूरन लेना पड़ा चीज़ों में, पोजीशन उनकी वही है, मजबूरन सारी चीज़ें करनी पड़ी।
तो लेकिन खैर वो तो मामला ठीक है। अब हमने इस पे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की प्रपोजल है वो आपने नहीं देखी कि वो जो हम पहले दिन से अप्रीहेंशन कर रहे थे कि उनका बार बार काजी साहब वो वही बातें हैं जो काजी साहब और एग्जेक्टिव की सोच की अक्सी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत साहब ने कर दी। देखिए अभी तक शहजाद शौकत जब से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बने हैं, मुझे कोई एक मौका बता दे कि जब उन्होंने चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर बात की हो। मैं अक्सर मौक़ों पे कहती हूँ, अब भी कहूँगी कि वो एक मक्खन की थाली लेके आते हैं, चीफ जस्टिस को लगाना शुरू कर देते हैं और उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि उनकी बातों की वजह से कितना डैमेज किसको हो रहा है। आज भी वो अपना प्रपोजल पढ़ रहे थे, पहले उन्होंने जस्टिस अतर मनल्ला को ये कहा कि आपकी तरफ से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कंप्लिसिटी थी अदलिया की माजी में जजेस के साथ। हालांकि यही वो बात है जिसको चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी पिछली समाअत के ऊपर वो कहते हैं मैं विक्टिम रहा हूं और आज कह रहे हैं कि जो ये जज समझते हैं वो बेंच से अलग हो जाएं। अच्छा, वो तो ऐसा लग रहा था कि सनब किया गया उनकी तरफ से बड़ा। वैसे मुझे भी लगा कि देखिए बात यह है कि इंडिपेंडेंस जब आप विक्टिम रहे हैं, आप भी तो ओपनली करते थे, आपकी बात पसंद नहीं आती थी। खैर आपको तो जब दूसरा जज एक्सप्रेस करना चाह रहा है आप ऑफेंड क्यों? ऐसा लग रहा है कि वो अनकंफर्ट लग रहे थे। देखिए एक लफ्ज से उनको मसला है, वो लफ्ज है कंप्लिसिटी, और वो कंप्लिसिटी अभी मौजूद भी है। अभी आपके बहुत ही कॉम्प्लिसिट किस्म के अफेयर्स चल रहे हैं। आप नहीं छोड़ें वो मामलात फिलहाल ठीक है, हम इस चीज़ों में नहीं। वो एक बात तसुर मैं कहूँगा, तसुर है जिस तरह फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस जो है 9 महीने से नहीं लग रहा। माजी में भी तासुरात पर ही बात हो रही है, इंक्वायरी करके साबित तो आज तक भी कुछ नहीं हुआ। वो देखें फिलहाल ये चीज़ें लोगों ने लेके बैठे हुए हैं। फिलहाल हम नहीं बात करेंगे क्योंकि बात उनके बाद चीज़ें होंगी मामला। लेकिन बात यह है कि जो सोशल मीडिया पे मरियम आप नहीं देखती कि काजी साहब की वही सोच है जो हमारी एग्जीक्यूटिव की सोच है, और आज उन्होंने कहा कि बम्बारमेंट हो जाती है और यही बात। अच्छा, शहजाद शौकत साहब मेरी इतला के मुताबिक उनको 1-2 पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट बार के एक मेंबर कह रहे थे कि ये बाद में ऐड हुई हैं सोशल, और वो फिर उन्होंने एड्रेस किया। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे एजेंडे के तहत आपने ये नोट किया कि शहजाद शौकत उन पैराग्राफ्स की तरफ जो कि सोशल मीडिया के वाले थे वो नहीं पढ़ रहे थे। चीफ जस्टिस ने उनकी तवज्जो दिलाई कि ये आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें, आप लाइव हेयरिंग में खोल के देखिएगा, और फिर उन्होंने वो पैरा पढ़ना शुरू किया जो सोशल मीडिया से मुतालिक था। और शहजाद शौकत का आपको माजी में भी याद होगा जब जर्नलिस्ट के खिलाफ JITs बनी, इन्हीं के मुतालबे पर बनी, आज उसका जिक्र भी कर रहे थे, और वो जिक्र खैर करते हुए ये भी कह रहे थे कि तब हमारे मीडिया के साथी दौड़े दौड़े हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आप हमारे आज़ादी सहाफ़त को जो है वो इस तरह सल्ब करें। खैर वैसे नहीं जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि हमें शहजाद शौकत साहब की कंधों की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ होगा हम खुद ही भुगतेंगे। मेरा ख्याल है कि हमारे दोस्त चले वो चले गए, कर्टसी में चले गए, एक शिकवा गिला तो चले, हमने भी एक मतलब होता रहता है कि भाई बार और मीडिया इकट्ठी रही। जब नून लीग के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ उस वक्त साफियों के खिलाफ हुआ, पाकिस्तान बार कौंसिल ने यहाँ डिफेंस ऑफ जर्नलिस्ट की कमेटी बनाई, उस वक्त तो थी। अब जब PTI के मामले में तो उसी वक्त पहला काम ये हुआ कि कमेटी ख़त्म हुई। देखिए इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है ना, ये परसेप्शन नहीं है, बड़ा वाज़ेह है कि वो हुकूमत के साथ हैं, वो समझते हैं कि जो प्रोफेशनल ग्रुप है वो PTI की करीब है। में ये बार काउंसिल एजेंसियों के नाम लेकर ये कहती थी कि ये इन मामलात में मुदाखलत नहीं करें, अपने अपने हदूद में रहें। अब वो बार काउंसिल्स खुल के ये बात क्यों नहीं करी, जबकि उनके अपने अदलिया के जजेस ये बात कर रहे हैं? किसी एक के प्रपोजल में ये कहा गया हो? आप नहीं, वो प्रोफेशनल ग्रुप जो है, जो हामिद खान ग्रुप के, जिस तरह बलूचिस्तान बार काउंसिल, सलाउद्दीन अहमद कराची बार को देखिए। अच्छा, मजे की बात, इंडिपेंडेंट ग्रुप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन होता है 5 साल बाद। वो अब 5 साल से वो लोग हैं इस वक्त। 23 में से तकरीबन 6 लोग प्रोफेशनल ग्रुप के, मेजॉरिटी इनकी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो शहबाज खोसा है उनकी अलग है, ग्रुप है वकीलों में, लेकिन चले उसको मैनिपुलेट। लेकिन सोशल मीडिया पे काजी साहब क्यों ये, वो उनकी अपनी सोच भी हो सकती है आपके ख्याल में, या ये है कि यार ये एग्जीक्यूटिव को पसंद आती है बात। तो 2 चीज़ें, 9 मई एग्जीक्यूटिव को पसंद आती है, काजी साहब वही बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पसंद आती है वही बात करते हैं। लेकिन काजी साहब जनरल फैज के मामले में वो कह रहे थे उनके साथ तो ये वो काम नहीं किया गया। वो सिर्फ चाह रहे थे कि अपना फैजाबाद धरना की जजमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन, और फिर उस पे तो एग्जीक्यूटिव ने उनका साथ, बल्कि एग्जीक्यूटिव तो खुद उसमें जो है वो उसको एक्यूज भी करार दिया गया। देखिए मैं ये नहीं समझती कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा एग्जीक्यूटिव को खुश करने के लिए ये सारी बातें करें। सोशल मीडिया से मुतालिक उनका मौक़िफ़ अब इसलिए तब्दील हो गया कि सोशल मीडिया के ऊपर माजी में जिस तरह की अप्रिसिएशन उनको मिलती थी या जिस किस्म की का साथ उनका दिया जाता था वो अब नहीं दिया जाता। उनके फैसलों पर तनकीद होती है और जाहिर है कि वो तनकीद उनको नहीं अच्छी लगती। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की नापसंदीदगी आज की नहीं है, पुरानी है। उसकी वजह उनका रेफरेंस रहा या जो भी रहा, नहीं रेफरेंस तो देखें, अब नून लीग भी या कहें रेफरेंस तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व थी, जनरल फैज भी थे।
उसमें पीटीआई का क्यों है देखिए ये? वो इदारों को विंडिकेट करके अब अफराद पर आ गए हैं और एक सियासी जमात की तरफ उनकी डिसलाइकिंग है। अनफॉर्चुनेट है किसी जज की बातों और उसकी ओपिनियन नहीं ओपन ये बात ये है कि लेकिन ये बात है कि स्ट्रांग जज को स्ट्रांग ओपिनियन नहीं होनी चाहिए किसी के हक में किसी के खिलाफ, या कि वो बहुत हक में हो जाए। चलें वो तो अब काजी साहब हैं, और वो एक बात तो आप माने ना मरियम कि वो जो भी हैं वो दिल में बात नहीं रखते, वो ओपनली बात कर देते हैं। खैर जज के लिए नहीं है, माजरत के साथ वो दिल में वो बातें नहीं रखते जो उनको सुनानी होती है, जो उन्होंने नहीं सुनानी होती वो उनको दिल में ही रखते हैं। ये उनकी भी सिलेक्शन। चलें वो फिर आपके ये अलग बात करेंगे इस हवाले से कि कौन सी बातें हैं वो, लेकिन चलें ये बताएं कि अब आखिर में आर्डर क्या हुआ कि क्या केस एडजर्न हो गया? आज तो सिर्फ ये कंटेंशन नोट करके केस एडजर्न हो गया। और थोड़ी जो अजीब और ताजुब की बात है वो ये भी है कि रोजाना की बुनियाद पर ये केस चलना था और इसको इसी हफ्ते में कंक्लूड होना था। लग ही रहा था प्रपोजल दिए जाएंगे रिटन, थोड़ी थोड़ी देर के बस दलाइल होंगे और ख़त्म हो जाएगा मामला। लेकिन अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए चला गया और कहा गया जब जजेस अवेलेबल होंगे, इसका मतलब है कि जून में होगा। मंसूर अली शाह जा रहे हैं, लेकिन वो 11 को जा रहे हैं, अभी पूरा हफ्ता इनके पास अवेलेबल था डे टू डे हियरिंग के, ये मामला इसी हफ्ते में खत्म हो सकता था। इसको लटकाने के पीछे क्या मुहरकात है ये भी समझ में और तकसीम बड़ी बात है वो तो है इस मामले में। और मेरा ख्याल है कि इस केस को कंक्लूड कर दें बजाय इसके कि एक दूसरे के जवाब दें। अतर मिनल्ला साहब बात, मेरा ख्याल है अतर मिनल्ला साहब को ही चुप रहना चाहिए। काजी साहब काजी साहब जब अब अगर इसको चीज़ को पसंद नहीं करते जिस चीज़ में चीफ जस्टिस साहब, तो बेहतर है अतर मिनल्ला साहब। मुझे ये लगता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले पर डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी भी जज को अपनी उस हाई कोर्ट से जहाँ से वो आए हैं नहीं, वो तो तीनों हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि लाहौर में भी ये बात है, पेशावर में भी बात है, वो तो सारे जजेस की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपका हेड थोड़ा सा ज्यादा अनाय हो रहा हो और वो पसंद ना कर रहा हो तो थोड़ा अवॉइड कर देना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन चलें वो इंडिपेंडेंट जज हैं, काजी साहब खुद विक्टिम रहे हैं और मेरा ख्याल है कि उनको अतर मिनल्ला साहब की जो बात है उनको ओपिनियन एक्सप्रेस करनी देनी चाहिए। बाकी आप देखें जब इस तरह की होगा ना, डिवीजन होगी, तो ये जजेस टारगेट पे फिर होंगे और इन पे किया जाएगा। इनकी माजी में भी यही रहा, तो डेटर्स तो नहीं बन रहा। बड़ा बात है इस बेंच को एक मुतफिका फैसला देना चाहिए था और किसी भी सूरत ये रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जब तक ये एक्सटेंशन का मामला क्लियर नहीं होता मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ हो। आपका क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है। और अब इतनी लंबी तारीख देने के पीछे और क्या वजह हो सकती है? ऊपर से डिवाइड दे के लोगों को बातें करने का मौका भी नहीं देना चाहिए था जुडिशरी को। खैर अब देखते हैं, हो सकता है इस केस से कुछ बेहतर निकला है। बहुत शुक्रिया मरीम नवाज। नाज़रीन इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।